हमारी शक्ल देख ली। देखिए शक्ल। हेलो। 60 लाख के बजट वाली इस फिल्म ने कमाए थे 8 करोड़। एक कॉमेडियन ने अकेले हिट करवाई थी फिल्म। पकड़ रहा है क्या नेटवर्क? बॉलीवुड की कुछ फिल्मों ने बेहद ही कम बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेकर बेंच मार्क सेट कर दिया। ऐसी ही फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह 2007 में आई। किसी इडियट को बुलाते हैं एंड देन दे ह्यूमिलेट हिम। डिनर विद एन इडियट। कम बजट फिल्में रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बजट में ज्यादा होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। आप ठीक तो हैं? इन फिल्मों की तो बड़ी स्टार कास्ट भी इन्हें फ्लॉप होने से नहीं बचा पाई, जबकि कुछ फिल्मों ने बेहद ही कम बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेकर एक बेंच मार्क सेट कर दिया। उन्होंने आपके बारे में मुझे गर्लफ्रेंड ना? गर्लफ्रेंड? हाँ थोड़े दिन। आज ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह फिल्म साल 2007 में आई थी, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया था। यह फिल्म थी भेजा फराई, जिसमें विनय पाठक नजर आए थे। तुझे मैच देखना था? तूने कहा था तू मैच रिकॉर्ड करेगा, इसलिए मैं रात को घर से बाहर निकला। अरे पिछली बार पाकिस्तान हारा था तो विनय पाठक अपनी शानदार एक्टिंग और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में उनके अलावा अदिति गोवित्रिकर, सुरेश मेनन, सारिका, रणबीर शौरी, मिलिंद सोमन, रजत कपूर, मिनिषा लांबा जैसे स्टार कास्ट को भी देखा गया था। प्लीज डोंट से दैट। नो आई मीन इट, ही इज मीन। वो सिर्फ अपना मतलब देखता है। फिल्म में विनय पाठक की कॉमेडी ने लोग खूब हंसाया था। यह फिल्म साल 1998 में आई डिनर डिकोस ली फ्रेंच फिल्म का हिंदी रीमेक थी। थोड़ी ही देर में शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर बेहोश हो जाने वाले। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेजा फ्राई का कुल बजट केवल 60 लाख रुपए था, जबकि रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए का तूफानी कलेक्शन किया था। Even if I meet a real idiot. Never. फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन 18 करोड़ रुपए का था। यह फिल्म इस कदर पसंद की गई थी कि साल 2011 में इसका सीक्वल बना, जिसमें विनय पाठक के साथ किकी मेनन नजर आए थे। भेजा फ्राई 2 भी लोग गुदाने में कामयाब रही थी। चीज भी ले लीजिएगा। और कुछ? नहीं और कुछ नहीं।